सबसे पहले जो ये हमारा गाय का काम पूरे देश में शुरू होने जा रहा है, इसके लिए वाराणसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना हुआ है। वाराणसी में पहला पायलट प्रोजेक्ट हम लगाएंगे। वाराणसी की जो 5 विधानसभा है, वहां 5 रामा धाम बनाने के लिए कल से ही प्रयत्न हमारे शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते 1 महीने में संभवतः हम वहां पर भूमि पूजन करके कार्यारंभ करेंगे। चातुर्मास्य के पहले हमारे 5 रामाधाम तैयार होंगे और उसमें जो कमी बेसी रहेगी उसको हम लोग समझ लेंगे, ताकि चातुर्मास्य के बाद बाकी सभी क्षेत्रों के लिए हम रामाधाम का एक अच्छा सा परीक्षित मॉडल उन लोगों को प्रदान कर सकें, ताकि वैसे ही मॉडल में वो लोग रामाधाम की स्थापना वहां पर कर सकें। तो ये हम लोगों की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि कल परसों से ही एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी खोल दिया जाए। वो इंस्टीट्यूट इस बात का होगा कि हम गोपालक ट्रेनिंग करवाना शुरू करें, क्योंकि हमको जब 3 लाख रामाधाम बनाने हैं तो ट्रेंड वहां पर गौ सेवक भी, गोपालक भी चाहिए, जिनको सब बारे में जानकारी हो ठीक से, तो और उनको रोजगार भी मिल सके। 3 लाख रामाधाम का मतलब है गुणे 10 30 लाख। 30 लाख लोगों को तो सीधे रोजगार इससे मिलेगा और अवान्तर रूप से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो हमारे गौ मतदाता होंगे वो गौव्रती भी होंगे, गौव्यों का सेवन वो करेंगे, उसके लिए संकल्पित होंगे, तो वो सब व्यवस्था भी हम लोग बनाएंगे। समय समय पर थोड़ी थोड़ी बातें हम विस्तार करके आपको बताते जाएंगे। आज मूल रूप से हमने बता दिया कि राजनीतिक दलों से जो आशा थी वो टूट चुकी, एकदम साफ हो गया कि चाहे ये हो चाहे वो हो, चाहे इस रंग वाले हों चाहे उस रंग वाले हों, कोई भी रंग वाला राजनीतिक दल आपकी गौ माता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए यह निश्चय किया गया है कि अब अपने बलबूते, हिंदुओं के बलबूते, हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन चल रहा था, इसी बीच में बहुत से मुस्लिम नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया, धार्मिक नेताओं ने, राजनीतिक नेताओं ने नहीं, मुस्लिम धर्म के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि आपका ये आंदोलन बहुत अच्छा गाय के लिए चल रहा है, हम भी इसमें आपको सहयोग आप जो कहें करना चाहते हैं। हमने उनको धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर के कहा कि ये हमारी माता की रक्षा का प्रश्न है बंधु, जो गाय को माता नहीं मानता उसका सहयोग हम इसमें नहीं लेना चाहते। हम जो माता मानने वाले लोग हैं, हम अपने दम पर गाय को राष्ट्रमाता भी घोषित करवाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा भी बहाल करेंगे। रामाधाम का आरंभ करने लगेंगे तब उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। 2 संकल्प हो गए, 35 कोटि गौ मतदाताओं का निर्माण, 3 लाख रामाधाम का निर्माण, और साथ ही साथ तीसरा जो हमारा संकल्प है वो ये है कि जो 3600 से कुछ ज्यादा बूचड़खाने हमारे देश में लाइसेंसी हैं, जिनमें गाय काटने की अनुमति है, गाय काटी जा रही है लाइसेंस दे करके, उन पे धावा बोलना है कि आप हमारी गाय को नहीं काट सकते। तो उसके लिए हम एक सेना, गौरक्षा सेना बनाएंगे और नोटिस देंगे बूचड़खानों को कि आप हमारी रामा गाय को काटना बंद करिए, नहीं तो हम धावा बोलने के लिए मजबूर हैं, हम कह नहीं पा रहे हैं अपनी मां की हत्या को। और उसके लिए फिर जो भी होना होगा वो होगा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, अभी से नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में पूछते हैं, अच्छा है कि वो धावा जब बोला जाएगा तो सबसे आगे हम खुद रहेंगे पहला धावा बोलने में, हाथ में तलवार होगी, और अगर गाय को काटता कोई मिलेगा तो उसको काट दिया जाएगा। लेकिन ये करने से पहले हम सेना का गठन करेंगे, देश में जागृति ले आएंगे और वातावरण बनाएंगे कि लोग हमारी भावनाओं को समझ सके। अगर अभी अचानक जाकर के हम करेंगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि अचानक ये इनको क्या हो गया। और इसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि हमारी गौ माता के विग्रह में जो 33 कोटि देवी देवता कहे जाते हैं उनको हम जागृत करेंगे, और उनको जागृत करने के लिए हमने 33 कोटि आहुतियां उनके नाम से अर्पण करने का कार्यक्रम किया। आप लोगों में से कुछ को पता है कि कुंभ के अवसर पर 324 कुंड की यज्ञशाला बना करके 1000 विद्वानों के माध्यम से हमने आहुति देना शुरू कर दिया। 2 करोड़ 61 लाख कुछ आहुतियां हो पाई, वो हमारे पास हिसाब में दर्ज हो गई हैं। इसके अलावा अभी जो 31 करोड़ से कुछ ज्यादा आहुतियां बची हुई हैं, उसके लिए देश के जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं
क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में हम एक रामाधाम बनाने जा रहे हैं। 4123 विधानसभा क्षेत्र है हमारे देश में, 4123 रामाधाम पहले नंबर पर हम लोग इस साल के अंत तक बना करके तैयार करेंगे पहले चरण में। और जहां जहां रामाधाम बनेंगे उसी जगह पर पहले एक यज्ञ होगा और उस यज्ञ के माध्यम से उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जागृति लाई जाएगी, लोगों को सब बातें समझाई बताई जाएंगी, जिनके मन में कोई प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और इस तरह से जनता के मन में जागृति लाते हुए हम देवताओं को भी जागृत करेंगे, ताकि हमारा मानवीय बल और हमारा दैवीय बल दोनों मिलकर के हम अपनी गौ माता की रक्षा में कारगर हो सकें।